एवरीवन वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। कल मैंने 30 क्वेश्चन 27/1/2021 के करवा दिया था और बचे हुए जो 30 क्वेश्चन है वो मैं आज कराने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य 1870 के राजद्रोह अधिनियम के संदर्भ में सही है? पहला, इस अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसे पहला, मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा, इस अधिनियम ने ब्रिटिश राज्य में भारतीयों के लिए वृहद समानता और न्याय सुनिश्चित किया है। तीसरा, इस अधिनियम ने औपनिवेशिक अदालतों में भारतीय कानून विशेषज्ञों के सम्मान को सुनिश्चित किया है। चौथा, इस अधिनियम ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवादियों के विरोध के अधिकार को सुनिश्चित किया है। सही ऑप्शन है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए। पहला, टोकरी बनाना, धान रोपण, मिट्टी के बर्तन बनाना। दूसरा, मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई, टोकरी बनाना। तीसरा, ईंट बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई। चौथा, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना। नेक्स्ट, तो इसका सही ऑप्शन है चौथा, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना। गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानने थे। नेक्स्ट है 63। साप्ताहिक बाजार में इनमें से कौन सी वस्तु की सबसे कम खरीद बेच दृष्टिगत होने की संभावना है? पहला, लैपटॉप कवर एवं मोबाइल चार्जर। दूसरा है कार इंजन और पहिया। तीसरा है फ्रिज कवर और चाय बर्तन सेट। चौथा है नाखून कटर और श्रृंगार प्रसाद है। सही ऑप्शन है दूसरा, कार इंजन और पहिया। नेक्स्ट है 64। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति निर्णय है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। पहला है महात्मा गांधी। दूसरा BR अम्बेडकर। तीसरा है जवाहरलाल नेहरू। चौथा है चंद्रशेखर आज़ाद। सही ऑप्शन है दूसरा, BR अम्बेडकर, इन्होंने ये बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। छात्र में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है? पहला, केक बनाने वाला पुरुष शेफ। दूसरा, पुरुष अंतरिक्ष वैज्ञानिक। तीसरा, पुरुष भरतनाट्यम नर्तक। चौथा, पुरुष पार्श्व गायक। सही ऑप्शन है तीसरा, पुरुष भरतनाट्यम नर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। मौलिक अधिकार के कानून तोड़ना या भंग करना, अतिक्रमण करना यह कृत्य है। पहला, बेदखली का। दूसरा, अपीड़न। तीसरा, उल्लंघन का। चौथा, मुआवजा का। सही ऑप्शन है तीसरा, उल्लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। कक्षा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के अध्यापन के लिए कौन सा उदाहरण उपयुक्त है? पहला, मुजलेहा 19 वर्ष विधानसभा चुनाव में मतदान कर रही थी। बी है एना 31 वर्ष लोकसभा चुनाव में मतदान कर रही थी। तीसरा, जसप्रीत 17 वर्ष विद्यालय परिषद के चुनाव में मतदान कर रहा है। ऑप्शन पहला A, B और C। दूसरा है AB और तीसरा AC और चौथा है B और C। सही ऑप्शन है दूसरा, AB। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र एवं राज्यों के बीच उनकी संबंधित शक्तियों को लेकर विवादों का परीक्षण करता है? पहला, राष्ट्रपति। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय। तीसरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चौथा है महान्यायवादी। सही ऑप्शन है दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संसार भर में महिलाएं
इससे मान्य तथा अपने संघर्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुई। निम्नलिखित रणनीतियों में से यह महिलाओं के आंदोलन के संबंध में किसके अंतर्गत आता है? पहला प्रचार करना, दूसरा विरोध करना, तीसरा जागरूकता में वृद्धि करना, चौथा एकता का प्रदर्शन करना। सही ऑप्शन है चौथा, एकता का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। निम्नलिखित में से कौन से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के उद्देश्य हैं? ए, विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना। बी, विद्यार्थियों के बीच जातिगत पूर्वाग्रहों को प्रबलित करना। सी, बच्चों में भूख की समस्या कम करके उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना। डी, बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना। ऑप्शन है पहला ए, बी, सी, दूसरा ए, सी, डी, चौथा है बी, सी तथा डी, चौथा ए, बी तथा डी। सही ऑप्शन है दूसरा, ए, सी तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण लक्षित है। ए, शिक्षार्थियों को आत्मबोधन विकसित करने में सहयोग देने पर। बी, समस्याओं की स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल को शिक्षार्थियों को प्रदान करने पर। सी, विद्यार्थियों को अपने नागरिक कर्तव्यों को निर्वाह करने में प्रशिक्षित करने पर। डी, स्तर विशेष ज्ञान के हस्तांतरण पर। ऑप्शन पहला है डी और सी, दूसरा डी और ए, तीसरा ए और बी, चौथा ए और सी। सही ऑप्शन है तीसरा, ए और बी। सेवेंटी टू। समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा की मूलभूत विशेषता है। पहला ऑप्शन असाधारण शिक्षार्थियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान। दूसरा सभी बच्चों का नामांकन होता है। तीसरा ऐसी गतिविधियां जो ज़्यादातर औसत बच्चों की आवश्यकता पूर्ति करें। चौथा है महंगी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग। सही ऑप्शन है दूसरा, सभी बच्चों का नामांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। सामाजिक विज्ञान की एक प्रगतिशील अध्यापिका हमेशा अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन पहला, कक्षा के दौरान किसी भी चर्चा में सक्रियता से भाग लेने के लिए। दूसरा, कभी कभी भाग लेने के लिए। तीसरा, दी हुई विषय वस्तु का ज्ञान अर्जित के लिए। चौथा है उनके पास जितने सवाल हैं पूछने के लिए। सही ऑप्शन है पहला, कक्षा के दौरान किसी भी चर्चा में सक्रियता से भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। बुनियादी सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन विषय के पुस्तक के शिक्षण शास्त्रीय उपागम को निर्देशित करता है वह है। ऑप्शन पहला, तथ्यों को क्रमागत स्मरण करना। दूसरा, संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समझ बनाना। तीसरा, दृश्य समृद्ध पाठ्य पुस्तकों का पठन। चौथा, उन्हें सही उत्तर देकर उचित मदद देना। सही ऑप्शन है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। कथन ए, बी को पढ़िए व सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन विषय की कक्षा में संस्थाओं और प्रक्रियाओं का कथात्मक वृत्तांत व्यक्तित्व अध्ययन बच्चों के अनुभव पर आधारित अभ्यासों को जोड़ते हुए चर्चा की जाती है। बी है, बच्चे ठोस अनुभव के माध्यम से सर्वोत्तम सीखते हैं। ऑप्शन पहला, ए बी दोनों सही है। बी सही व्याख्या ए की। दूसरा, ए बी दोनों सही है किंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा, ए सही है बी गलत है। चौथा, ए बी दोनों गलत है। सही ऑप्शन है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। एक फील्ड ट्रिप के सफल होने के लिए इसे 3 चरणों में सावधानी पूर्वक आयोजित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन पहला, योजना, निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई। दूसरा, निष्पादन, चर्चा और योजना। तीसरा, योजना, चर्चा और प्रस्तुति। चौथा, योजना, चर्चा और निष्पादन। सही ऑप्शन है पहला, योजना, निष्पादन एवं अनुवर्ती कार्रवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। प्रजातंत्र पर पाठ्य योजना बनाते समय किस संप्रत्यय पर सबसे पहले विचार करेंगे? ऑप्शन पहला, विषय वस्तु उद्देश्यों की योजना। दूसरा, मूल्यांकन की युक्तियों पर निर्धारण। तीसरा, उपयुक्त शिक्षण शास्त्रीय युक्तियों का चयन।
चौथा उपयुक्त शिक्षण सामग्री का चयन। सही ऑप्शन है पहला। विषय वस्तु उद्देश्यों की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। निम्न में से कक्षा गतिविधियों में पाठ्य पुस्तक के प्रयोग का सबसे अधिक वांछित तरीका कौन सा है? पहला, छात्रों को पाठ्य पुस्तक को ऊंचे स्वर से पढ़ने को कहना। दूसरा, छात्रों को पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्न और अभ्यास हल करने के लिए कहना। तीसरा है छात्रों को पाठ्य पुस्तक नकल करने तथा तथ्यों को याद करने के लिए कहना। चौथा है पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कभी कभार करते हुए गाइड पुस्तकों पर निर्भर होता है। सही ऑप्शन है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन उदाहरण है। पहला, सरल सहज कौशल का। दूसरा, जटिल कौशल का। तीसरा, बुनियादी कौशल का। चौथा, अध्ययन करने के कौशल का। सही ऑप्शन है दूसरा, जटिल कौशल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, उनका चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए विस्तृत अवसर उपलब्ध कराते हैं। पहला, ए है नमक आंदोलन को उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोधक के संकेत के रूप में क्यों माना जाता है? बी है नमक आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रभावकारी प्रतीक था। क्या आप इस कथन के सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सी, नमक आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रभावशाली प्रतीक क्यों है? इसे स्पष्ट करने के लिए नमक आंदोलन पर चर्चा कीजिए। डी ए, क्यों राजनीतिक दल पार्टियां पृथक निर्वाचित के प्रश्न पर असहमत थे? सही विकल्प का चयन करें। पहला है ए बी सी, दूसरा बी, तीसरा है बी तथा सी, चौथा है केवल डी। सही ऑप्शन है दूसरा, केवल बी। नमक आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रभावकारी प्रतीक था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। विषय वस्तु की दृष्टि से उच्च प्राथमिक सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं अवसर प्रदान करती हैं। ए, विश्लेषणात्मक सामाजिक और सांस्कृतिक कौशल के विकास का। दूसरा है बी है रटकर स्मरण याद करने का। सी है राजनैतिक वास्तविकताओं से परिचय कराने का। डी है सौंदर्य बोध की संवेद शक्तियों में वृद्धि का। ई है पढ़ने और लिखने की क्षमताओं के विकास का। ऑप्शन है पहला ए बी सी और डी, दूसरा ए बी सी और ई, तीसरा है ए सी डी और ई, चौथा है बी सी डी और ई। सही ऑप्शन है तीसरा, ए सी डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक भ्रांत धारणा है? ऑप्शन पहला, सामाजिक विज्ञान समकालीन विश्व के बारे में जानकर तरीके से देखने का अवसर उपलब्ध कराता है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान शिक्षार्थियों को मुद्दे तथा अपने चारों ओर की प्रक्रियाओं का समालोचनात्मक अवलोकन तथा विश्लेषण करने के लिए समर्थ बनाता है। तीसरा है सामाजिक विज्ञान रटन के द्वारा सीखने के लिए सामान्य ज्ञान के तथ्यों से भरा बॉक्स है। चौथा, सामाजिक ज्ञान न्याय, समानता तथा सम्मान के लिए लोगों के संघर्ष के प्रति विद्यार्थियों को समानुभूति में सहायता करता है। सही ऑप्शन है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। यदि कोई विवादित चर्चा कक्षा में सतत चलती रहे तो अध्यापक को इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ए, अध्यापक को सबको चुप करा देना चाहिए और चर्चा को टाल देना चाहिए। बी, अध्यापक को ऐसी चर्चा के लिए समान पूर्वक नियम निर्धारित करने चाहिए। सी, अध्यापक को चाहिए कि देखे कोई छात्र चर्चा में भाग लेने से वंचित ना रह जाए। ऑप्शन पहला ए बी और सी, दूसरा ए बी, तीसरा ए सी, चौथा है बी और सी। सही ऑप्शन है चौथा, बी और सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। निम्नलिखित कथन ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए, शोध प्रश्न के आधार पर एक द्वितीय स्रोत प्राथमिक स्रोत बन सकता है। कथन बी, राष्ट्रीय आंदोलन पर शोध करते हुए एक राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित वृत्त चित्र ऋत्विक स्रोत होगा, परंतु ऐतिहासिक वृत्त चित्रों के निर्माण में प्रयुक्त तकनीक पर शोध में यह प्राथमिक स्रोत होगा। ऑप्शन पहला ए बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या है ए की। दूसरा ए बी दोनों सही है लेकिन बी सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा ए सही है लेकिन बी गलत है। चौथा ए बी दोनों गलत है। सही ऑप्शन है पहला सही है। हम लोग को ए बी दोनों सही है, बी सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। दिल्ली में पढ़ने वाले एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सहारा मरुस्थल में रहने वाले लोगों के जीवन को जानने के लिए निर्देश देना चाहती है। उसे निम्न में से कौन से कार्य अपने विद्यार्थियों को देने चाहिए। ए है द्वितीय आंकड़े पर आधारित परियोजना कार्य, बी है क्षेत्र भ्रमण करना, सी है सहारा मरुस्थल एक चलचित्र डॉक्यूमेंट्री दिखाना। ऑप्शन है ए बी दोनों, दूसरा है बी सी, तीसरा है ए और सी, चौथा है केवल ए। सही ऑप्शन है तीसरा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक आकलन में सामान्यता सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन पहला है प्रदर्शन मानक, दूसरा है वर्ग पैमाना, तीसरा प्रदर्शन संकेतक, चौथा है पूर्ण किए गए कार्यों की सूची। सही ऑप्शन है चौथा, पूर्ण किए कार्यों की सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सत्य है। ए, यह मानक संदर्भित परीक्षण का एक उच्च प्रकार है। बी, इसमें विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यचर्या क्षेत्र में किए गए कार्यों के स्वयंचलित नमूने समाहित होते हैं। सी है, इसमें पाठ्यचर्या क्षेत्र में एक छात्र द्वारा किए गए काम के प्रति दर्ज नमूनों का विषय शिक्षक द्वारा चयन होता है। डी, इसमें पाठ्यचर्या क्षेत्र में प्राप्त प्रगति को दर्शाने के लिए विद्यार्थियों द्वारा स्वयंचलित नमूने समाहित होते हैं। यह विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के प्रमाणीकरण सर्टिफिकेशन के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन पहला ए बी सी तथा ई, दूसरा बी सी डी तथा ई, तीसरा बी डी तथा ई, चौथा सी डी तथा ई। सही ऑप्शन है तीसरा, बी डी तथा ई, बी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। कौन सी आकलन की रूपरेखा शिक्षार्थियों को उपलब्धियों की अनुभूति प्रदान करती है एवं उनकी सहायता करती है ये जानने में कि वे कहाँ पहुँचना चाहते हैं तथा उनको नियमित अंतराल पर अपनी प्रगति साझा करने की ज़रूरत है। ए, अधिगम का आकलन, बी, अधिगम के लिए आकलन, तीसरा है सी है अधिगम की तरह आकलन, डी है योगात्मक या सारांशित आकलन, ई है रचनात्मक आकलन। ऑप्शन है पहला ए बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा ए सी और चौथा है सी और ई। सही ऑप्शन है तीसरा, ए और सी। ए और सी, ए है अधिगम का आकलन, सी है अधिगम